साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, किस करवट नहीं बैठेगा, अभी तक समझ से परे है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आ चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ संजय राउत को अलग ही खुजली हो रही है। दरअसल राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने से संजय राउत खुद को साइड लाइन महसूस कर रहे हैं या फिर सच में ही संजय राउत को साइड लाइन किया जा रहा है। इसीलिए संजय राउत हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे राज ठाकरे उद्धव के साथ गठबंधन ना कर पाए। खबर तो ये भी आ रही है कि संजय राउत ने उद्धव ठाकरे के कान भरने शुरू कर दिए और राज ठाकरे को बीजेपी का एजेंट तक कह दिया, आस्तीन का सांप तक कह दिया। तो आपको भी संजय राउत के पूरे इरादे दिखाते हैं। क्या साइड लाइन होने से संजय राउत बौखला रहे हैं? आपको भी सब कुछ दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो ये तो आप सभी को पता है कि उद्धव ठाकरे से एकनाथ शिंदे ने सब कुछ छीन लिया, उनसे उनकी पार्टी छीन ली, उनसे उनका लोगो छीन लिया, लोग छीन लिए, पार्टी के नेता, विधायक, सांसद, सब कुछ एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से लेकर चले गए। आज की तारीख में उद्धव ठाकरे के पास शिवसेना के नाम पर सिर्फ मुखपत्र सामना है, जिसमें वो अभी भी उद्धव ठाकरे के पास ही है और उद्धव ठाकरे उस पर अपना पूरा राइट रख रहे हैं। शिवसेना यानी कि बाला साहब ठाकरे की पार्टी का पत्र सामना ही उद्धव ठाकरे के पास विरासत के रूप में बचा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुखपत्र सामना को उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि संजय राउत चला रहे हैं। संजय राउत सब कुछ अपनी मनमर्जी से लिख रहे हैं, सब कुछ अपनी मनमर्जी से उसमें राय बना रहे हैं, विचार बना रहे हैं। और अब संजय राउत का निशाना सीधे तौर पर राज ठाकरे की तरफ निकला है, क्योंकि राज ठाकरे जब से उद्धव के करीब आए हैं तब से ही संजय राउत खुद को साइड लाइन महसूस कर रहे हैं। और इसीलिए संजय राउत की कोशिश है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का ये गठबंधन ना हो पाए। इसीलिए संजय राउत इसी कोशिश में लगे हैं कि उद्धव ठाकरे को इस गठबंधन से बचा लिया जाए, रोक लिया जाए। इसीलिए संजय राउत उद्धव ठाकरे के मन में संदेह पैदा कर रहे हैं, राज ठाकरे के खिलाफ उद्धव ठाकरे के कान भर रहे हैं। दरअसल मुखपत्र सामना में संजय राउत की तरफ से लिखा गया है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच राजनीतिक गठबंधन अभी तक हुआ नहीं है। उन्होंने इस पर संदेह पैदा किया है। उन्होंने कहा है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में हिंदी भाषा के खिलाफ एक साथ आए हैं, राजनीतिक गठबंधन जैसी कोई बात है ही नहीं। संजय राउत ने सामना में लिखा है कि राज ठाकरे और उद्धव साथ आए हैं लेकिन गठबंधन अभी हुआ नहीं है। यानी कि संजय राउत ने यहाँ पर ठाकरे बंधुओं के राजनीतिक गठबंधन पर अपनी शक सुबह चलाना शुरू कर दिया है, संदेह पैदा करना शुरू कर दिया है। संजय राउत ने मुखपत्र सामना में आगे लिखा कि दोनों ठाकरे साथ आए, इससे मराठी लोगों में भरोसा जगा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महाराष्ट्र और मराठी लोगों की मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। दोनों ठाकरे हिंदी को जरूरी करने के खिलाफ साथ आए हैं, मगर अभी तक उनका राजनीतिक गठबंधन हुआ नहीं है। संजय राउत ने यहाँ पर ये भी कह दिया कि गठबंधन होगा या नहीं होगा, या इस गठबंधन का भविष्य क्या होगा, इस पर अभी बहुत सारे सवालिया निशान लगे हुए हैं। और जब तक ये सवालिया निशान हट नहीं जाते दोनों तरफ से, तब तक इस गठबंधन को ना माना जाए। इतना ही नहीं, संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को लेकर लिखा कि उद्धव ठाकरे हमेशा से निष्पक्ष रहे हैं, उनके विचार हमेशा पवित्र रहे हैं, उनके मन में जो होता है वो ही उनकी जुबान पर होता है। वो ऊंच नीच या फिर साजिश ये सब कुछ नहीं समझते, लेकिन दूसरी पार्टी इस बारे में कितनी होशियार है ये लोग सालों से देखते आ रहे हैं। यहाँ पर संजय राउत ने राज ठाकरे का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन दूसरी पार्टी कहकर संबोधित किया। उद्धव ठाकरे को बिल्कुल मासूम बताया, जबकि राज ठाकरे के खिलाफ जहर उगलने में संजय राउत ने यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी कि संजय राउत का इरादा पूरी तरह यही है कि उद्धव ठाकरे कैसे भी करके राज ठाकरे के करीब न जाए और इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का गठबंधन न हो। संजय राउत की बातों से साफ लग रहा है कि वो राज ठाकरे को न सिर्फ चैलेंज कर रहे हैं बल्कि कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और उन पर आस्तीन का सांप होने और बीजेपी का एजेंट होने तक का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल संजय राउत ने कहा कि हम एकनाथ शिंदे के भुगत भोगी हैं। किस तरह एकनाथ शिंदे
शिंदे ने आस्तीन में रह के सांप की तरह हमें डसा। हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और अब हमारा कोई शौक नहीं है कि हम अपनी आस्तीन में एक और सांप पालें। यहाँ पर भी संजय राउत ने राज ठाकरे का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा राज ठाकरे की तरफ ही था। संजय राउत ने यहाँ पर यह भी दावा किया कि राज ठाकरे जल्दी ही देवेंद्र फडणवीस से अपनी मुलाकातों के बारे में खुलकर बताएंगे। इस मुलाकातों पर सफाई देंगे और जब तक वो सफाई नहीं देते तब तक हमें शक है कि वो भी कहीं वो सब तो नहीं कर रहे जो एकनाथ शिंदे ने आज से 2.5-3 साल पहले किया था। तो कुल मिलाकर संजय राउत ने उद्धव ठाकरे के कान भरना शुरू कर दिया है। राज ठाकरे को करीब आते देख संजय राउत खुद को साइडलाइन महसूस कर रहे हैं और इसी वजह से संजय राउत नहीं चाहते कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव लड़े, क्योंकि संजय राउत को अच्छी तरह पता है कि अगर राज ठाकरे आ गए तो राज ठाकरे अपने बेबाक बर्ताव के चलते उद्धव को अपनी तरफ कर लेंगे और संजय राउत का पार्टी में कोई नाम लेवा तक नहीं बचेगा। संजय राउत पूरी तरह खाली हो जाएंगे। संजय राउत को अपने पैरों के नीचे की जमीन खिसकने का डर सबसे ज्यादा सता रहा है और शायद इसीलिए वो सामना में ऐसे बड़े बड़े आरोप राज ठाकरे पर लगा रहे हैं, राज ठाकरे को चैलेंज कर रहे हैं, सीधा कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि संजय राउत का दावा सही है? क्या राज ठाकरे भी किसी मंसूबे के साथ उद्धव ठाकरे के साथ आ रहे हैं? क्या राज ठाकरे भी एकनाथ शिंदे जैसा ही काम करेंगे या फिर राज ठाकरे के आने से उद्धव ठाकरे की ताकत दोगुनी हो जाएगी और अपनी जमीन खिसकने के डर से संजय राउत ये सब कुछ बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसा है, बहुत बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि शिंदे मुख्यमंत्री बनने के लिए इतने बेताब है कि उन्होंने शिवसेना को बीजेपी में मिलाने की पेशकश तक कर दी है। इतना ही नहीं, संजय राउत ने तो ये भी दावा किया कि एकनाथ शिंदे ने हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की शिकायत भी की है। जी हाँ, संजय राउत ने ये बहुत बड़ा दावा किया है और इस दावे से हर कोई हैरान है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि संजय राउत सिर्फ दावा प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने नहीं कर रहे, बल्कि उनका सीधा सा मकसद है देवेंद्र फडणवीस के कान भरना। संजय राउत का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा सा मतलब है कि वो देवेंद्र फडणवीस को एकनाथ शिंदे के खिलाफ कान भरना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं, फुसलाना चाहते हैं, ताकि देवेंद्र फडणवीस उन्हें डिप्टी सीएम के पद से हटा दे और एकनाथ शिंदे कहीं के ना रहे। अब एकनाथ शिंदे से संजय राउत और उद्धव ठाकरे की जानी दुश्मनी है, ये हर कोई जानता है। पार्टी के 2 फाड़ एकनाथ शिंदे की वजह से ही हुई, या यूँ कहे कि उद्धव ठाकरे की नासमझी की वजह से हुई। एकनाथ शिंदे पहले मुख्यमंत्री बने और अब फिलहाल वो डिप्टी सीएम के पद पर हैं। अब एकनाथ शिंदे की यही सफलता कहीं न कहीं संजय राउत और उद्धव ठाकरे को चुभ रही है। इसीलिए संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकायदा शिंदे पर बड़े बड़े आरोप लगाए और बड़े बड़े दावे भी किए। पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से जाकर दिल्ली में मुलाकात की है और कहा है कि फडणवीस उन्हें काम नहीं करने दे रहे, उनके विधायकों के खिलाफ जांच करवा रहे हैं, इसीलिए वो खफा है और फडणवीस की शिकायत अमित शाह तक पहुंचाने का आरोप भी संजय राउत ने लगाया है। संजय राउत ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि शिंदे ने शाह से ये भी कहा है कि मराठी एकता को मजबूत करने की कोशिशें उनकी पार्टी के लिए नुकसानदायक है और इस आंदोलन को कमजोर करना जरूरी है। राउत ने आगे दावा किया कि शिंदे ने अमित शाह को कहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो इस तरह की गतिविधियों पर आसानी से रोक लगाई जा सकती है और महाराष्ट्र की राजनीति में स्थिरता आ सकती है, क्योंकि फडणवीस से ये मामले सब सुलझ नहीं रहे हैं। फडणवीस ये सारे मामले समेटने में नाकामयाब हो रहे हैं। अब ये सब आरोप संजय राउत ने लगाए हैं। संजय राउत ने आगे ये भी कहा कि जब अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री पद भाजपा का होगा, यानी भारतीय जनता पार्टी का होगा, तो एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को बीजेपी में मिलाने की बात भी कही है। राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने की इतनी जबरदस्त इच्छा शिंदे की है कि वो अपनी पार्टी को बीजेपी में विलय तक करने को तैयार हैं।